नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे शिक्षक के बारे में बात करेंगे जो पाकुड़ जिला के 10 पिछड़े प्रखंडों में से एक प्रखंड जो लिट्टीपाड़ा में बेहतरीन शिक्षा यानी जो पिछड़े हुए विद्यालय थे, बंद विद्यालय थे, उस बंद विद्यालय को शिखर पर पहुंचाने का काम किया है। वो श्री सुभाष चंद्र यादव जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। इनसे कुछ सवाल जवाब भी होगा, कुछ मार्गदर्शन भी पाएंगे। इसके पहले कुछ वीडियो देखते हैं जो हाल फिलहाल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए हैं, उसके प्रति कैसे छात्रों का, वहाँ के अभिभावकों का एक तरह से कहा जाए कि माने स्वाभाविक रूप से मतलब भावुक होते हुए इनका विदाई किया गया है। तो आइए कुछ पहले वीडियो देखते हैं, तब इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। अरे कौन सी का छुट्टी हो रहा है तुम लोग? लगा दे अभी, तुम सब जाके ना सीधे हो जाएंगे, परसों फिर आएंगे। होली जब बुलाएगा हम आएंगे, बीच में सब आएंगे, बीच में सब आएंगे। आइए मैडम। नमस्कार है सुभाष जी, आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आपके लिए ये पहला प्रश्न है कि आपने जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों या कहें कि वनवासी क्षेत्रों को ही अपनी कर्मभूमि क्यों चुने, जबकि आजकल लोग जो है ना इतने मन सुविधा अनुसार अपना स्कूल वगैरह चुनते हैं, लेकिन आप पहाड़ी क्षेत्रों या वनवासी क्षेत्रों को क्यों चुने? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर अपनी बातों को रखने के लिए बुलाया। सिद्धार्था परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका जो प्रश्न है कि वनवासी क्षेत्र को ही मैंने क्यों चुना, तो इस विषय में मैं आपको कहना चाहूँगा कि बचपन से ही मैं विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ा करता था। वो जो बात कहते थे कि एक व्यक्ति के निर्माण से एक सभ्य समाज का निर्माण होता है और एक सभ्य समाज के निर्माण से एक नेशन का निर्माण होता है। तो बचपन से ही मैं उनकी बातों को अपने जीवन में आत्मसात किया। और जब मेरी पहली पोस्टिंग पाकुड़ जिला के सुदूरवर्ती अमड़ापाड़ा प्रखंड के पहाड़ी क्षेत्र, वह विद्यालय पहाड़ पर पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित था, प्राथमिक विद्यालय मंडरो पहाड़। तो मैं जब वहाँ गया तो वह बंद विद्यालय था।
मेरे जीवन का ये इसीलिए तो आपको बंद विद्यालय शिखर पर पहुंचाने के नाम से जान रही है, पूरा झारखंड के लोग जान रहे हैं। जी जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने जीवन में 4 विद्यालयों में मुझे पढ़ाने का मौका मिला था, जिसमें 3 बंद विद्यालय को ही मुझे खोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और तीनों विद्यालयों में हमने बेहतरीन कार्य कर डिपार्टमेंट को दिखाया। हाँ, तो पहली पोस्टिंग जहाँ हमारी हुई तो मैंने देखा कि बच्चे पहाड़ पर थे, उनका घर पहाड़ पर था, अब विद्यालय पहाड़ से नीचे 3 किलोमीटर पर अवस्थित था। अब पहाड़ 3 किलोमीटर चढ़ना और उतरना संभव नहीं था। अब विद्यालय बंद था, न खिड़की था, न फाटक था। ये स्थिति देख के बड़ा हमको भयभीत तो मेरा मन हुआ कि कैसे बच्चे, आज 60 वर्ष हो गए और अभी भी विद्यालयों में फाटक और जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए विद्यालय में वो नहीं था। मैंने डिपार्टमेंट को पत्र लिखा, डिपार्टमेंट ने उस पत्र को पढ़कर मुझे राशि उपलब्ध कराया और अंत में हमने पहाड़ पर ही विद्यालय बना दिया। और उस पहाड़ पर विद्यालय बनाने में मुझे निजी तौर पर उस समय, आज से 15 वर्ष पहले, 16 वर्ष पहले 20,000 रुपये मैंने अपने पॉकेट से खर्चा किया, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में सामान ले जाना लाना बड़ा कठिन था। फिर वहाँ पढ़ाई शुरू हुई, एक पारा टीचर की हमने बहाली की। उसके बाद वहाँ पर पूरा वातावरण बदला, MDM चालू हुआ, पानी की सुविधा हुई और वहाँ पढ़ाना मैंने शुरू किया। 2-3 साल के बाद मेरी वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई। लेकिन ट्रांसफ़र होने के बाद उस गांव वाले ने जो मुझे प्रेम दिया, आज भी, आज 15 साल के बाद वो लोग आज भी मुझे फ़ोन करते हैं कि सर कभी तो विद्यालय में आइए, आपके जाने के बाद यहाँ का वातावरण वैसे ही है, तो आप जहाँ पर कुछ एक बार कर देंगे तो फिर जल्दी वहाँ का वातावरण खराब नहीं होता है। यही तो शिक्षक तो इसीलिए जाना जाता है कि शिक्षक एक ऐसे पोस्ट होते हैं, शिक्षक का एक ऐसा कर्म होता है जो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है, चाहे किसी भी हाल में हो, या वो स्वार्थ में ही क्यों ना हो, फिर भी वो बुरा नहीं चाहते हैं। और आपको ही, आपका इस प्रेरणा से हमको भी मोटिवेट मिलता है। मैं भी हाल फिलहाल में अभी हाई स्कूल में पोस्टेड हूँ और आपके मार्गदर्शन से ही हूँ। लेकिन हम, मेरी जो ये है कि 3-4 महीने गए और मेरी पहली एक्सीडेंट कल हो गई और ये हम सोच रहे थे कि बताओ कि ये इतने दिन हम कैसे झेलें। जब हम 4 महीने में एक एक्सीडेंट हो गए, तो कभी आपके जीवन ये इस तरह का नौबत आया कि जब आप रास्ते में चलते हो तो कभी एक्सीडेंट का डर, उस पहाड़ी एरिया में जो कि ना तो सड़क अच्छी, ना तो फिर जाने का एक तरह से कहें कि कोई बस्ती नहीं, आपकी बाइक पंचर हो जाएगी तो कहें कि आप बाइक छोड़कर जाना पड़ेगा वहाँ से, वो स्थिति है। आप जैसे मैप भी देख रहे हैं, मैप के माध्यम से आप बताएंगे कि कहाँ कहाँ रास्ते में आपको दिक्कत हो रही थी। जी जी, ये जोरडिया पंचायत है, लिट्टीपड़ा, ये पूरा मैप जो है लिट्टीपड़ा प्रखंड पाकुड़ जिले की है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि पूरे भारत में 10 शैक्षणिक रूप से पिछड़ा प्रखंड है और उसमें लिट्टीपड़ा का स्थान है। लिट्टीपड़ा सबसे पिछड़ा। भारत के 10 प्रखंड में झारखंड का एकमात्र लिट्टीपड़ा प्रखंड है। इसका साक्षरता दर 30% से भी कम है। इसका कारण जो भी रहा हो, भौगोलिक स्थिति वहाँ अच्छी नहीं है, लेकिन अभी वहाँ पर सभी पहाड़ों पर सड़क बन गई है, बिजली भी हो गई है, पानी की सुविधाएं भी जुटाई जा रही है सरकार के द्वारा। लेकिन हमने अमड़ापड़ा आने के बाद जो लिट्टीपड़ा के जोरडिया स्कूल में जो काम करना शुरू किया, तो वह भी बंद विद्यालय था। ये यहाँ पर हाँ, ये जो है ये पूरे बंद, ये जोरडिया, ये यहाँ पर हाई स्कूल था, उत्क्रमित हाई स्कूल, ये भी बंद विद्यालय था। मतलब वहाँ ये भी बंद विद्यालय, ये भी बंद विद्यालय था। तो उसके बाद मैं वहाँ जाके जब देखना शुरू किया तो 22 बच्चे इनरोल थे, कागज में आते नहीं थे और ना MDM बनता था, ना कोई सुविधाएं थी। विद्यालय के चारों ओर झाड़ियाँ उगाई थी, गड्ढे थे। तो धीरे धीरे मैं वहाँ जाकर उन झाड़ियों को काटा, JCB लगाकर पूरा मैदान बनाया, वो पूरा स्कूल को रंग पेंट किया। उसके बाद डिपार्टमेंट को लिख के, उसके बाद डिपार्टमेंट को भी जानकारी दी। फिर डिपार्टमेंट की ओर से मुझे अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। फिर यहाँ पर जो अडानी फाउंडेशन है उसको भी मैंने पत्र लिखा, तो वो उन्होंने मुझे पार्क भी दिया। पूरा वातावरण मैंने बदला वहाँ पे, और वातावरण या विद्यालयी माहौल, वहाँ विद्यालयी माहौल को पहले हम बदले और उसके बाद गांव घूम के हमने एक शिक्षिका और मेरे साथ थी, पूरा गांव घूम के पहले अभिभावकों का और बच्चों का हमने विश्वास जीता कि नहीं तुम चलो, पढ़ाई होगी और लगातार होगी। इस क्षेत्र की समस्या क्या है कि बच्चों का क्रम पढ़ाई का बहुत टूटता है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण एक महीना स्कूल गया, किसी भूगोल, फिर पानी, वर्षा, ये क्रम टूटता है, तो जिससे कि माहौल वहाँ ज़्यादा खराब
स्टाफ है, लेकिन हमने विश्वास जीता, बच्चे आने लगे। आज वहाँ 300 से ज़्यादा बच्चे इनरोल्ड हैं। और फिर वातावरण बदलने के बाद वहाँ पानी, लेटरिन, बाथरूम, स्मार्ट क्लास, पार्क, ये सारी सुविधाएं, बागवानी, फिर मैंने किचन गार्डन का निर्माण कराया। पूरा वातावरण बदल कर आज वहाँ शैक्षणिक माहौल भी पूरा बदला हुआ है। ये तो आप जो बोले सुख सुविधा, सबसे बड़ी दिक्कत तो आपको ये होती होगी कि उन लोगों को जो कि अक्सर लोग ही पिछड़े होते हैं, उसको मूल सुविधाएं नहीं होती है वहाँ पर। वो कुछ काम करते हैं तभी उसका शाम का चूल्हा जलता है। और उन बच्चों को, जो कि बच्चे भी वहाँ काम करते हैं, उन बच्चों को आप कैसे मोटिवेट किए कि आप स्कूल आओ, आपको पढ़ना है? सबसे पहली बात की कि जो जीवन के लिए मूलभूत चीज़ चाहिए, भोजन, तो वो तो सरकार के द्वारा उपलब्ध है। पहले बच्चों ने उस विद्यालय में कभी भोजन ही नहीं किया। मेरे जाने के बाद वहाँ ऐसा भोजन हमने दिया, सारे बच्चे जो चाहते थे मैं वो खिलाता था। आज अगर कोई कह दे कि सर आज हम चिकन खाएंगे, तो हम उसको चिकन अवेलेबल कराते थे, विश्वास जीतने के लिए। मैं कभी भी कोई 2 किलो 4 किलो सेब लेके कभी नहीं गया। जब भी गया पेटी लेके, अंगूर, सेब, एकदम भोजन हमने पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करा। विद्यालय के बच्चों को आप एक विद्यार्थी न समझकर परिवार के बच्चे समझते, परिवार के बच्चे, अपना बच्चा हमने समझ के काम किया। वो ज्यादा मोटिवेट और आपसे लगाव हो। जी जी जी। तो अच्छा, तो एक प्रश्न है आपके लिए कि आपने जो पहला विद्यालय जो पोस्टिंग लिए थे, आपकी जो पोस्टिंग जिस विद्यालय में पहली बार हुई थी, जी जी, तो कब हुई थी? और वहाँ के कुछ पहला अनुभव जो आपको एक दिक्कत, आप गोड्डा में रहते हैं, गोड्डा से उतने सुदूरवर्ती इलाकों में जो जाते हैं, तो जाने के क्रम में आपका जो कहा जाए कि एक तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से किस तरह से आप प्रभावित हुए थे, या किस तरह से फिर आप अपने आप को संतुलित करते हुए अपने कर्म भूमि को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे? आपको इस विषय पर बोलते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अमड़ापाड़ा में रहकर 8 से 10 किलोमीटर साइकिल पहाड़ी ढलान पे चढ़ा देता था। इतना काम करने का मुझे जुनून था, और पगडंडी के सहारे मैं पहाड़ पे चढ़ जाता था। मैंने कभी सोचा ही नहीं, समस्या आपके जीवन में नहीं होता, समस्या आपके दिमाग में होता है। जब आपके अंदर जुनून हो तो आप कुछ भी कर गुजरिएगा। तो मैंने कभी समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ समाधान की ओर गया, और अंततः वहाँ का समय बदला। आज वहाँ बच्चे पढ़ते भी और हमको फ़ोन भी वहाँ से आता है। इसके बाद मैंने यहाँ का भी समय बदल दिया। सबसे बड़ी बात बताते हुए मुझे गर्व महसूस होता है कि आज यहाँ इस विद्यालय को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो जोडिया, इसके प्रखंड में जो गांव देखते हैं, बसबिट्टा, अमरबिट्टा, चटकम, छोटा कुटलो, अन्य विद्यालयों के बच्चों का भी नामांकन इस विद्यालय में आज है, जबकि ऑलरेडी वहाँ पर विद्यालय उपलब्ध है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपके विद्यालय जाने का सौभाग्य मुझे भी एक बार प्राप्त हुआ था। कल आप जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो रहे थे, तो आप हमको भी बुलाए थे, लेकिन कुछ निजी कारणवश हम नहीं जा पाए, क्योंकि स्कूल का कुछ काम भी था, तो हम नहीं जा पाए। और हमको लगता है कि एक बहुत ही आपके जीवन का खुशनुमा समय को हम खो दिए हैं नहीं जाकर। और आज हम उसी वीडियो को कहें कि जब से हम एक्सीडेंट हुए हैं, फिर भी हम आपके हर पोस्ट को देख रहे हैं, लोग कैसे पोस्ट कर रहे हैं, लोग कौन कौन से वीडियो देख रहे थे। और सबसे जो कहा जाए कि भावुक वीडियो एक देखे कि जो बच्चे और वहाँ के मैडम यानी शिक्षक जो थे आपसे लिपट कर रो रहे थे। सच कहते हैं कि हमारा भी आँख नम हो गया, कहीं तो अभी भी हो रहा है। उस क्षण को आप कैसे देखते हैं? मेरा पूरा परिवार कल उस क्षण का गवाह बना। मेरी धर्मपत्नी घर आके भी 12 बजे रात तक वो वीडियो देख देख के रोती रही। हमने घर में उनको 12 बजे रात तक चुप कराने का काम किया है। और मेरे आने के बाद मुझे पता चला कि कई बच्चियां वहाँ पर रोते रोते बेहोश हो गई थी। यह मेरे लिए दुख का और गर्व का दोनों विषय है। और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस काबिल बनाए कि मैं उस विद्यालय के अतिरिक्त भी अन्य विद्यालयों के लिए कुछ कर सकूं। मैं जब झारखंड सरकार में पिछले बार शिक्षा सलाहकार के पद पर सुशोभित था, तो मैंने सरकार को भी कई सलाह देने का कार्य किया था। मैंने धरातल में जो समस्याएं देखी हैं, होता क्या है कि एसी रूम में बैठ के योजनाएं बनाई जाती हैं, जबकि धरातल की कहानी कुछ और होती है। तो मैंने विभाग को भी कई सलाह देने का कार्य किया है, लेकिन अब तो बहुत सुधार हो रहा है, क्योंकि सारे विद्यालयों को सड़क से जोड़ दिया गया। इस विद्यालय में भी सड़क नहीं था, पगडंडी से बच्चे आते थे। तो वहाँ सड़क, हम खेत का जो मेड़ होता है जिसको हम लोग गाँव घर में अड्डा कहते हैं,
उस वहाँ पर बाइक लगाकर अड्डा से गए थे, लेकिन हमको लगा कि जब अड्डे पर चल रहे थे, मेड़ पर चल रहे थे, तो लग रहा था कि ये कहाँ हमको धान रोपाई करवाने के लिए सर ले जा रहे हैं। लेकिन जब इनके स्कूल गए तो पूरा बागवानी एकदम पूरा, जिस तरह प्राइवेट स्कूल वाले लोग अपना पूंजी इन्वेस्ट करके बनाते हैं, तो जाहिर है कि ये भी अपने पैकेट से ही लगाकर बनवाए होंगे। हर कमरे में जो है एक बच्चों का कहा जाए कि फोटो वगैरह लगा हुआ था, सब चीज़ का, ए फॉर एप्पल, बी फॉर पहाड़ा हो या फिर काउंटिंग हो, ये सब लगा हुआ था। और फूल भी पूरा बागवानी लगा हुआ था। हम वहाँ पर कुछ फ़ोटो भी लगाए थे, आपको हम चाहें तो उस पुराने फ़ोटो को हम शेयर भी करेंगे, तो देखिएगा फ़ोटो आप ज़रूर। तो आगे आप तो स्वैच्छिक जब सेवानिवृत्त हो गए तो आपका भविष्य का कुछ लक्ष्य होना चाहिए। आप सबसे पहले वो जानने से पहले ये जानना चाहें कि ये जो भावुक क्षण था आपके लिए, तो वो भावुक क्षण में हम आपको कहते हुए देखे थे कि हम यहाँ से स्कूल से हटे हैं, आप लोग के जो है ना मन से नहीं हटे हैं। तो और आप बच्चों को प्रॉमिस भी कर रहे थे कि हम परसों ज़रूर आएंगे। तो आज कल ये बात कहे थे, आज हो गई, तो क्या आप कल जा रहे हैं इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए? अगर आपकी बातों का कोई मूल्य नहीं हो तो आपका जीवन व्यर्थ है। मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया है, मैं कल फिर उन बच्चों के साथ मिलने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मुझे यह डर सता रहा है कि कल वाली सीन फिर न मेरे साथ दोहराई जाए, तो मैं फिर वहां से लौट नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं बच्चों को मैं प्रॉमिस किया हूं, वहां मैं जरूर जाऊंगा कल। तो आप आने वाले जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, और देखिए ये शिक्षक तो हम भी चुने थे अपना कर्मभूमि, यही सोच के हम सब दिन पढ़े थे कि हमको शिक्षक बनना है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि समाज में जितने भी तरह के लोग होते हैं, जितने तबके के लोग होते हैं, छोटे रहे बड़े रहे, बच्चे का गार्जियन रहे, उनको सम्मान जरूर मिलता है। ये शिक्षक एक ऐसा मतलब पेशा कह सकते हैं कि इसमें सम्मान बहुत है। और आपके इस सम्मान को देखते हुए आज मेरे अंदर भी ऊर्जा का स्फूर्त हो गया कि हम यदि दुर्घटनाग्रस्त हुए भी हैं तो हम अपने स्कूल को भी आपके जैसा, और कोशिश करेंगे कि हम आपसे आगे निकले, लेकिन हम दावा करते हैं कि आगे आपसे नहीं निकल पाएंगे। आप हमको क्या व्यक्तिगत प्रेरणा आप हमको क्या दे सकते हैं कि हम बच्चों के साथ कैसे जुड़े? जी, मैंने जीवन में जो सीखा है, मैं आपको वही कहना चाहता हूं कि जैसे शास्त्र में कहा गया है कि शिक्षा दान महादान, सबसे बड़ा दान शिक्षा है। उससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और वही व्यक्तित्व निर्माण से समाज और देश का निर्माण होता है। और सबसे बड़ा काम है शिक्षा देना, सबसे बड़ा काम है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आपको, आपके पूरे परिवार को मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आपके रहने से, जहाँ पर आप हैं, आपके रहने से अगर आपकी उस जगह की व्यवस्थाएं नहीं बदलती हैं तो आपके रहने और ना रहने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, सही। आपके रहने न रहने का कोई मतलब नहीं है। आप हैं और दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो कहता है कि अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा का एहसास भी होना चाहिए। तो एक बड़ी बात कि अगर आपके रहने से वहां व्यवस्था नहीं बदली तो आपके रहने न रहने का कोई मायने नहीं है। दूसरी बात कि जब आप पीछे मुड़ के देखें कि हमने अपने जीवन में क्या किया, तो आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होना चाहिए। आपके कर्मों से, आपके कामों से आपको गर्व महसूस होना चाहिए। आपके बच्चे, आपकी पत्नी, पूरे परिवार को गर्व महसूस होना चाहिए। समाज क्या कहता है, अन्य लोग क्या कहता है, उस पर नहीं जाके आप अपना मूल्यांकन करिए कि क्या आपने जो समय बिताया और आपने कुछ समाज को आप दिए, क्या व्यवस्थाएं बदली, क्या मतलब है ये बड़ी चीज है। यानी आप अपना कर्म कीजिए, लोग क्या सोचते हैं उसका परवाह मत कीजिए, लेकिन कर्म आपका सदुपयोगी होना चाहिए, सद्गुण होना चाहिए, सद्गुण पर आधारित कर्म होना चाहिए। तो ये हम आपको भी प्रॉमिस करते हैं कि इस मतलब आपके इस वचन को, कथन को हम अक्षरशः पालन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपके तरफ बनकर दिखाएं। एक प्रश्न है कि आप तो जानते हैं कि हम एक कोचिंग संस्था भी पहले चला रहे थे जब मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तो कुछ लोग अभी भी जुड़े हुए हैं जो शिक्षक की तैयारी करते हैं। सीटेड जेटेड गोड्डा में सिद्धार्था कोचिंग सेंटर है। तो आप उन बच्चों से जो कि भविष्य में एक शिक्षक बनेंगे, आप उन कंपटीटर को, यानी जो प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं कि हमको शिक्षक ही बनना है जीवन में, आप उसको क्या गाइडलाइन करेंगे? देखिए, शिक्षक बनना बड़ी बात है, या आप जिस क्षेत्र में हैं, मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूं
कि सबसे पहले जीवन में आपको यह तय करना है कि क्या करना है, इससे ज्यादा तय करिए कि क्या नहीं करना है। गुड, बहुत अच्छा सेंटेंस का। क्या नहीं करना है, बैड हैबिट्स नहीं आना चाहिए, गंदे लोग आपके संपर्क में नहीं होनी चाहिए, किसको प्रश्रय देना है किसको नहीं देना है, और अपना जो आपने उद्देश्य तय किया है उसके प्रति आप कितना जुनूनी है, यह बहुत बड़ा बात है। आज जो मैं देख रहा हूं कि ये जो प्रतियोगिता छात्र हैं उनका ज्यादा समय मोबाइल में जा रहा है, ये आपका करियर को बर्बाद कर रहा है। उससे जो अच्छाई लेना है उसको लीजिए, फालतू चीज उसमें उसको छोड़िए, है ना। जो जीवन में जो वही पेड़ ऊपर जाता है जिसकी टहनी को काटा जाता है। जो बैड हैबिट्स है आपके जीवन में उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आपका जीवन का उद्देश्य पूरा हो सकता है। तो अब कहा जाए कि आप तो बहुत अच्छे मार्गदर्शक भी हैं एक, और आप जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए हैं, आप फिर आगे भविष्य में आपकी कुछ योजनाएं होगी, कुछ योजना होगी कि आप अपना भविष्य, देखिए ये हम आपका व्यक्तिगत प्रश्न है, आप चाहें तो बता सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो ना बताएं, लेकिन जो योजना होता है किसी भी कोई भी आदमी जब फ्यूचर प्लान तैयार करता है ना, तो उसका एक प्लानिंग होता है। तो आपका फ्यूचर को लेकर क्या प्लान है? देखिए सब ऊपर वाला ही कराता है और मार्गदर्शन भी वही देता है। भगवान हमसे क्या कराना चाह रहा है यह मुझे खुद पता नहीं है, वह जैसा मार्गदर्शन दे रहा है मैं वैसा करता जा रहा हूँ। और व्यक्तिगत रूप से अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ कि मैं सामाजिक जीवन में मैंने अपना बहुमूल्य जीवन शिक्षा जगत में दिया, और जो मेरा शेष जीवन है अब मैं समाज के अन्य लोगों के बीच बिता सकूं, समाज की अन्य समस्याओं को भी मैं नज़दीक से, चूंकि मैं गरीबी से यहाँ तक आया हूँ, तो मैं अन्य क्षेत्र में भी जानता हूँ कि समाज के लिए बहुत कुछ काम अभी करना है। अन्य क्षेत्र में अब समाज सेवा, मूल रूप से मैं समाज सेवा क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, जिसमें कि हम इस रूप में इसको आप देखिए कि जो विवेकानंद का दर्शन है कि देश सबसे बड़ा चीज है। आपके अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव जब आएगा तो आप स्वतः आप सामाजिक हो जाइएगा। कोई शक नहीं है, हमको कोई डाउट नहीं है। आप शिक्षा जगत में गए तो वहां से प्रसिद्ध होकर लौटे हैं, और हमको अब कतई शक नहीं है कि आप समाज सेवा में जा रहे हैं तो आप वहां फेमस नहीं होंगे, प्रसिद्ध नहीं होंगे, ये हमको कतई शक नहीं है। तो भविष्य आपका जो है उज्जवल हो, भविष्य आपको उस शिखर तक पहुंचाए, भविष्य में आप उस शिखर तक पहुँचें जो आपके अंदर एक गुबार क्या कह सकते हैं कि ज्वालामुखी की तरह अंदर में दबा हुआ है, वो निकले और एक कामयाबी की ओर पहुँचे। तो इसी शुभकामना के साथ आप से विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद आपको भी और आपके पूरे टीम को और पूरे सिद्धार्था परिवार को कि आप लोगों का भी भविष्य उज्जवल हो, सभी प्रतियोगी छात्रों का भी भविष्य उज्जवल हो, सबके भविष्य की उज्जवल की मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से फिर अगली बार। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। जहां हेजिटेशन